जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों से इस वीडियो में बातें शेयर करने वाला हूँ वो एसटीटी ज्वाइनिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट बनने का। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। एक बात और, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। उसके बाद आपको A to Z हर तरह की सही इंफॉर्मेशनल जानकारी इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसटीटी एग्जाम से रिलेटेड, शिक्षक नियोजन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एसटीटी ज्वाइनिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगा वह किस आधार पर बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट इस वीडियो से नाराज भी हो जाएं, क्योंकि उनका सोच और थिंकिंग बन चुका है कि एसटीटी में मेरा स्कोर बहुत अच्छा है, तो वो उनके मन में एक डायग्राम बन गया है कि मेरा जो रिजल्ट बनेगा, मेरा जो मेरिट बनेगा एसटीटी के स्कोर के अकॉर्डिंग बनेगा, तो सबसे टॉप में मेरा ही आएगा, मेरा ही ज्वाइनिंग होगा एट फर्स्ट। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो फैक्ट के आधार पे मैं बातें करता हूँ। ऐसा नहीं कि जो आपको सही लगे वो मैं बातें करूंगा, मैं वो उस तरह की बातें कभी नहीं करता। जो फैक्ट रहता है मैं वो बातें करने वाला हूँ, इसलिए कुछ लोग डिसलाइक की बटन भी दबाएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, जो फैक्ट रहता है वो वही मैं बातें करूंगा। इसलिए यदि आपको भी अच्छी लगे तो कम से कम जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके वीडियो अच्छे से बनाता हूं और मैं कम से कम कोशिश करता हूं कि इस वीडियो में एटलीस्ट 500 लाइक होना चाहिए मिनिमम। तो ये आप लोगों का सपोर्ट पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं एसटीटी का जो ज्वाइनिंग के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा। सबसे पहले यदि जब 2019 में नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो फिर स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग मेरिट बनने की संभावना होती है। लेकिन 2020 में एक कहने का मतलब विज्ञप्ति जारी किया है बिहार गवर्नमेंट ने। उस विज्ञप्ति जो शिक्षा विभाग का है वो 20/8/2020 को जारी किया गया है, और उसमें क्या क्या कुछ कहा गया है ये थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। उसमें कहा गया है कि बिहार में राज्यकृत प्रोजेक्ट कन्या एवं उत्क्रमित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, पुस्तकालय, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त को कहने का मतलब यानी इस नियमावली के तहत माना जाएगा, यानी इस नियमावली के तहत बनाया जाएगा। वो कौन सी नियमावली है? जो 20/8/2020 को लागू किया गया। उस विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि मेरिट कैसे बनेगा। अब देखिए दोस्तों, 20/8/2020 के बाद जो भी वैकेंसी ली जा रही है वह मेरिट जो होगी, या 2020 यानी 19 वाला जो एसटीटी है जो अब ज्वाइनिंग होगा, ये पहला ही वैकेंसी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। और इसके पहले जो अभी वो टीटी वाले जो सब हैं तो वो सब पुराने वैकेंसी के अकॉर्डिंग, यानी 20/8/2020 के पहले ही इन लोगों का फॉर्म सबमिट हो गया था, तो मेरिट पहले बन गया था, तो वो पुराने क्राइटेरिया के माध्यम से उन लोगों का हुआ है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में ये एसटीटी की जो ज्वाइनिंग होगी वो इसी आधार पे होगी जो 20/8/2020 को शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति जारी किया था उसके अकॉर्डिंग। और इसमें कहा गया है कि देखिए मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले यदि आप हाई स्कूल के लिए टीचर बन रहे हैं तो इसमें ग्रेजुएशन खोजा जाता है, और 10+2 के लिए हैं तो इसमें आपको पीजी खोजा जाता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसमें जो बनेगा आपका मेरिट लिस्ट वो ग्रेजुएशन स्तर पर, यदि हाई स्कूल के लिए है तो ग्रेजुएशन स्तर पर सभी विषयों का प्राप्तांक, यानी जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत जो होगा उसमें ऐड करना है। किसको ऐड करना है? बीएड को, यानी बीएड तो कंपलसरी है ना, तो बीएड में भी जो भी आपने सभी सब्जेक्ट पढ़ा है सभी विषयों का प्रतिशत जो होगा उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा।
और इस तरह से जो होगा ये आपका मेधा अंक, दैट मीन्स मेरिट अंक आपका ये होगा। तो इसी तरह से सारे कैंडिडेट का किया जाएगा। ये हाई स्कूल के लिए हो गया। और फिर यदि 10+2 के लिए देखा जाए तो उसमें जो है पीजी सब्जेक्ट का सारे सब्जेक्ट का लिया जाएगा, जो आपने पढ़ा है पीजी में उसका परसेंटेज प्लस बीएड का परसेंटेज, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, वो आपका मेरिट बनेगा। इस तरह से दोस्तों अब देखिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूं आपको, तो थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि मान के चलिए आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सामाजिक विज्ञान के ही, सोशल साइंस के ही टीचर आप बनना चाहते हैं और इसके फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सोशल साइंस के बारे में समझिएगा दोस्तों, आप हाई स्कूल के लिए जितने भी सब्जेक्ट के टीचर हैं आप उस तरह से समझिएगा कि ये हमारे लिए बातें हो रही हैं। तो सामाजिक विज्ञान को लेकर के हाई स्कूल के लिए यदि आपको टीचर बनना है, इसमें बीए खोजा जा रहा था, बीए में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन खोजा जा रहा था वो तो चाहिए ही चाहिए, उसका परसेंटेज मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे 70% होना चाहिए, 70% आपको आया है, तो बीए का परसेंटेज 70% हो गया। और फिर बीएड में यदि आपको 80% आया है तो बीए 70 और बीएड 80, तो इस तरह से आपका मेरिट अंक 70 + 80 इक्वल टू, यानी 70 + 80 इक्वल टू 150 में 2 से डिवाइड दे दीजिएगा, तो ये 75 जो हो गया ये आपका, कहने का मतलब ये मेरिट अंक हो गया, ये मेधा अंक हो गया। इसी तरह से 10+2 में यदि देखा जाए, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं फिजिक्स के लिए, चाहे केमिस्ट्री के लिए, चाहे बॉटनी के लिए, चाहे जूलॉजी के लिए, तो कोई भी यदि उसमें +2 वाले के लिए यदि आपका एमएससी है, एमएससी में सारे सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है उसका परसेंटेज मान लेते हैं 60% है एमएससी का, और फिर बीएड में यदि मान लेते हैं आपको 70% है, तो 60% और 70%, तो दोनों को जोड़ करके कितना हुआ 130 में 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हुआ आपका 65 और ये आपका होगा मेधा अंक। इसी तरह सारे कैंडिडेट का मेधा अंक बनेगा और उस मेधा अंक के बेसिस पर फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट जारी होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। और दोस्तों अब रही बात जिस सब्जेक्ट में बीएड नहीं है उसका क्या होगा, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बीएड का कोई क्राइटेरिया नहीं था, तो बीएड नहीं था, तो इस सब्जेक्ट में जो आपका क्वालिफिकेशन का डिग्री खोजा जा रहा था उसी पर मेरिट बनेगा। जैसे बीटेक चाहिए तो बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस में जो आपका परसेंटेज होगा ना वही आपका मेधा अंक होगा। एमसीए चाहिए तो एमसीए का मेधा अंक होगा। कोई मान के चलिए बीसीए किया है और बीसीए तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता है, तो बीसीए प्लस पीजी चाहिए, तो बीसीए का परसेंटेज प्लस पीजी का परसेंटेज जोड़ करके 2 से डिवाइड देना, वो आपका मेरिट अंक होगा, यानी मेधा अंक होगा। इस तरह से यदि देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस में भी जितने भी टाइप के सब्जेक्ट कम्बिनेशन हैं, सारे सब्जेक्ट कम्बिनेशन इसी तरह से फिट बैठेंगे। जहां पे आपको चाहिए पीजीडीसीए, तो पीजीडीसीए का परसेंटेज प्लस आपको मास्टर डिग्री का परसेंटेज, दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो होगा वो आपका मेधा अंक होगा। इस तरह से देखा जाए तो ये तीनों जो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया हूं यही फैक्ट है दोस्तों, और इसी तरह से मेरिट बनेगा और यही 100% बनेगा। और इसी बात को आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका परसेंटेज कितना आ रहा है, मेधा अंक कितना आ रहा है, क्योंकि इसी आधार पे ज्वाइनिंग होने वाली है। तो दोस्तों अब चलते हैं कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहता हूँ मकसूद जी का। इन्होंने जो भी कमेंट किया अच्छा कमेंट था, इस पर्पज से मैं इस कमेंट को इस वीडियो में दिखाना समझा। हो सकता है आप यदि नेक्स्ट कुछ कमेंट करते हैं, आपका भी कमेंट सेलेक्ट करके मैं वीडियो में दिखा सकता हूं। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी का, आप यहां पे डायरेक्ट जाकर के जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। और फेसबुक आईडी पर भी, फेसबुक पेज भी इसी नाम से बना हुआ है, वहां भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही तो हमें फिर मौका देता है कि नेक्स्ट और अच्छे ढंग से वीडियो बनाऊं। लेकिन दोस्तों एक बात और, जाने से पहले
आप कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।